हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में लेके आई हूँ क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो कि हमारे स्टेट में या अदर स्टेट में कितनी कट ऑफ चाहिए है, यानी सीटेट में कितने नंबर चाहिए हैं, कितने मार्क्स चाहिए हैं, कितने नंबर वाला पास होगा, जिसमें आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हो और आपके हाथ से जो अदर स्टेट में भर्ती निकल रही है वो भी छूटती हैं, जो हमारे स्टेट में है उसमें भी आप लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हो। तो इस पर पूरी चर्चा करेंगे, तो फटाफट से इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो फटाफट से चलते हैं कि सीटेट 2024 आप सभी को पता है कि हो चुका है। यहाँ पर हमारा एक सीटेट जो है 2024 का अगर हम बात करें 21 जनवरी को हुआ, तो आप सभी को पता है कितने नंबर पास यहाँ पर होने चाहिए आपको, जो आप यहाँ पर पास माने जाएंगे। अब आप यहाँ पर एक लाइन देख रहे हैं कि 75 नंबर वाले भी पास होंगे। महिलाओं को कितने नंबर चाहिए हैं पास होने के लिए? तो यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्मली सीटेट की, आप सभी को पता है यहाँ पर कि सीटेट में अगर हम बात करते हैं तो जनरल वालों को कितने नंबर चाहिए हैं? यहाँ पर 90 नंबर चाहिए, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जनरल को 90 नंबर चाहिए हैं भाई सीटेट की तरफ से जो यहाँ पर दिया गया है। ओबीसी यहाँ पर 82 मार्क्स वाला पास है, SC ST है तो मेल फीमेल चाहे कोई भी है 82 वाला पास है। PWD की अगर हम बात करें तो 82 वाला पास है। और यही मान्य है आपका कहाँ पे? यही ओवरऑल आपका मान्य है यूपी में भी, है ना। और आपकी जितनी अदर वैकेंसीज आती हैं, यानी केवीएस हुआ, एनवीएस हुआ, यहाँ पर आपका बिल्कुल यही आपकी मान्य है कि यहाँ पर अगर आप जनरल हैं तो 90 नंबर वाला, यहाँ पे 90 से ऊपर नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी है तो 82 वाला पास है, SC ST है 82 वाला पास, PWD 82 वाला पास माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी अदर स्टेट की, यानी आप यूपी में है तो यूपी में आपका ये है, लेकिन सीटेट कहता है कि ठीक है ये हमारी तरफ से है। अब जो अदर स्टेट हैं अगर वो अपना रखना चाहते हैं कि हम इतने नंबर वालों को ही जो है वो पास मानेंगे, क्वालिफाई मानेंगे, तो उन्होंने भी अपनी जो है एक कैटेगरी सिलेक्ट कर रखी है। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है, अगर हम बात करेंगे बिहार की, जब वैकेंसी आएगी यूपी में आपको ये नंबर चाहिए है, पास माने जाएंगे आप। केवीएस एनवीएस यहाँ पर वैकेंसीज जब आती है यही आपके पास मार्क्स माने जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती आप सभी को पता है यहाँ पर 3.0 4.0 सब आने वाली है। 3.0 का जो नोटिफिकेशन है जल्द ही आपको फरवरी में देखने को मिल जाएगी, और इसके बाद आपका 4.0 भी इंतजार कर रही है। तो आखिर कितने नंबर चाहिए हैं यहाँ पे? तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे मैम ने तो ये बताया था कि जो जनरल फीमेल है वो 82 नंबर पर पास है ना, यही तो है। और जनरल मेल, क्योंकि यहाँ पे जनरल वाले 82 में पास, बहुत सारे लोग ये लिख देते हैं कि जनरल वाले 82 में पास नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर हम जनरल मेल की बात करें तो उनको 90 नंबर ही चाहिए हैं, वो चाहे बिहार के ही हो चाहे अदर स्टेट के हो। लेकिन जनरल फीमेल, जनरल है फीमेल है तो यहाँ पर 82 पास मानी जाएंगी। कहाँ? अगर ये कहाँ की है? ये बिहार की ही है, और इनके सीटेट में 82 नंबर है तो ये यहाँ पे क्वालिफाई यानी पास मानी जाएंगी, यानी ये शिक्षक भर्ती में बैठ सकती हैं। लेकिन अगर जनरल है और फीमेल है लेकिन अदर स्टेट से है, लेकिन यहाँ पर कहाँ से है? अदर स्टेट से, है ना। अदर स्टेट से हैं अगर, तो भाई आप यहाँ पर कितने नंबर चाहिए है? तो यहाँ पर आपको भी यहाँ पर 90 नंबर चाहिए है। क्लियर?
यानी आप जब भी अदर स्टेट का कहीं भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपको जनरल से फाइट करनी पड़ती है, ये सभी को पता है ना, ये सभी को पता है कि जनरल से फाइट करनी पड़ती है। और अगर हम यूपी की बात करें तो उससे पहले आपको हम बता चुके हैं, तो सीटेट की तरफ से जो ये दिया गया है कि आपका इतने नंबर वाला पास माना जाएगा, यही आपके यूपी में लागू होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार की, तो यहाँ पे जनरल मेल हैं, अगर वो बिहार के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं, इनको 90 ही नंबर चाहिए हैं पास होने के लिए। लेकिन अगर जनरल है और फीमेल हैं और अगर बिहार स्टेट की ही हैं तो इनको 82 नंबर चाहिए। और अगर अदर स्टेट की है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर अदर स्टेट की है तो इनको 90 नंबर ही चाहिए होगा यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, अभी जब वैकेंसीज इससे पहले बिहार की देखने को मिली है तो बहुत सारी गर्ल्स ऐसा कह रही थी कि मैम हमने तो सुना था कि फीमेल 82 वाली पास है, 82 वाले जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जब हमने वहां पर फॉर्म फिल करना चाहा तो हमको वहां पे एलिजिबल नहीं माना जा रहा है। ऐसा क्यों? तो भाई ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं कि सिर्फ ये बता देते हैं कि भाई जनरल फीमेल जो है वो 82 वाली पास है, लेकिन ये नहीं बताया कि जो अदर स्टेट की हैं वो 82 पे पास नहीं है, उनको 90 नंबर ही चाहिए हैं। यहाँ पे अगर बिहार में वो, अगर सपोज दैट यूपी की यहाँ पर महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, और यहाँ पर अगर वो उनके 90 नंबर हैं तो ही वो बिहार शिक्षक भर्ती में बैठ सकती हैं। अगर वो यूपी से यहाँ पर हैं और 82 नंबर हैं तो बिहार शिक्षक भर्ती में वो अप्लाई नहीं कर सकती। इतना समझ लीजिएगा, क्लियर? जो बिहार की ही है वो उनके 82 नंबर क्वालिफाई होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की, एमपी की। तो एमपी में क्या है, जब एमपी में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो क्वालिफाई मार्क्स है एससी एसटी ओबीसी के लिए, यहाँ पर 75 नंबर पर पास माना जाता है। अगर आप यहाँ पर किससे हैं, एमपी से हैं। अगर एमपी से हैं और सीटेट आपका क्लियर है, 75 नंबर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, 75 नंबर है, पास माने जाएंगे। लेकिन अगर अदर स्टेट से है, अगर यहाँ पर अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर आपको भी 90 नंबर ही चाहिए होंगे। क्लियर सभी को? यानी आप सभी को पता है कि कैटेगरी भी हो अगर, लेकिन जब आप कहीं अदर स्टेट में फॉर्म जाते हैं यहाँ पर, तो आपको जनरल से ही फाइट करनी पड़ती है। ये आप सभी को क्लियर होगा, कंफर्म होगा, पता होगा। तो भाई यहाँ पर 90 नंबर चाहिए, लेकिन अगर आप एमपी से ही हैं और आपने सीटेट दिया है और 75 नंबर आपके आ रहे हैं, तो यहाँ पर एमपी में आप बिल्कुल, आपकी जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी कि भाई कहाँ पर क्या चीजें मांगी जा रही हैं, है ना, किस स्टेट में कितनी कट ऑफ मांगी जा रही है, उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करना होगा। बाकी आप सभी को पता ही है, जो नॉर्मली जनरली जो आपका कट ऑफ दिया गया है वो ये है। तो बिहार में क्योंकि भर्ती आई हुई है तो उसके लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा भाई कि जो महिलाएं हैं अगर बिहार स्टेट की ही हैं तो वो 82 पे पास मानी जाएंगी, चाहे वो जनरल हो चाहे वो कैटेगरी में हो। क्लियर? अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर वो अदर स्टेट से हैं तो उनको 90 नंबर ही चाहिए होंगे, ये आप लोग समझ लीजिएगा। तो ये पूरा ब्यौरा है, क्योंकि आप लोग काफी कंफ्यूज होते हो कट ऑफ को लेकर। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भाई सीटेट में मैम कितने नंबर चाहिए हैं, हम फॉर्म फिल कर सकते हैं बिहार का या नहीं फिल कर सकते हैं, या फिर यूपी में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो हम फिल कर सकते हैं या नहीं।
तो ये आपको आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर कोई भी अपडेट होगी तो आपको बिल्कुल मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।